लावण्य, यस दी। नंद किशोर, हम कह देते अगर थोड़ा मन नहीं कर रहा है तो लवनिया को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद हमारा तो यहाँ 1 मिनट रुकने को मन नहीं कर रहा है। बहुत देख लिया ये रायजादा को, बड़े आए रायजादा। हम जानते हैं बुआ जी, पर इस वक्त ये हमारे लिए एक नौकरी है, वो नौकरी जो हमें जरूरी पैसे दे रही है। और ये नौकरी हमसे जो भी मांग करेगी हम करेंगे। लावण्या जी आइए ना। खुशी बिटिया, रसोई से घी ले आइए, लागत है जयप्रकाश भूल गए। जी नानी। लावण्या जी आप जरा मुकुट लगा दीजिए। दी ने भेजा। अरे आपके हाथ पे तो घी लग गया। इसका मतलब बाल गोपाल ने इशारा दिया है। मेरा सूट खराब कर दिया। रुकिए ना, देखिए ना अंजलि जी, उनके हाथ पे घी लग गया। कितना अच्छा शगुन है। इन्हें आरती के लिए रुकने को कहिए ना। छोटे, खुशी जी बिल्कुल सही कह रही है, रुक जाओ ना। दी आप जानती हैं मैं ये सब नहीं मानता। पर उस दिन तीज वाले दिन मंदिर। रुक जाओ ना। दी उस दिन मंदिर में आपने जिद की थी, इसलिए मैं आरती के लिए आ गया था। ये हमारा घर है, यहाँ मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अंजलि बिटिया इधर आइए तो। जी नानी, आई। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? बाल गोपाल जी ने खुद आप। इस घी के गिरने से मेरा ड्राई क्लीनिंग बिल बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। मैं उस मूर्ति और उसके इशारों में विश्वास नहीं करता। और इस बात के लिए अगर तुम्हारे बाल गोपाल आसमान खोलकर मुझ पर बिजली गिराना चाहे ना, तो मैं इंतजार करूंगा। एक इंसान खुद को भगवान कैसे समझ सकता है? आज बाल गोपाल जी का जन्मदिन है, कम से कम उसका तो ख्याल किया होता।
इतनी बेरुखी से बात की। इस बेरुखी के लिए हम उस लॉर्ड गवर्नर को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आप चिंता मत कीजिए बाल गोपाल जी, हम उस लॉर्ड गवर्नर को लेकर ही आएंगे और किसी न किसी तरह आपसे माफी भी मंगवाएंगे। नानी जी, ये लीजिए। अंजलि बिटिया चलिए हमारे साथ आइए। गॉड, कोई तो ऐसा काम करो जिससे गब्बर खुश हो जाए कभी तो। वैसे लावण्या जी, आप कुछ कर सकती है। पूजा और आरती शुरू होने से पहले एक काम है जो आप कर सकती है। आप हमारे साथ चलिए, नानी का दिल जीतने की तरफ आपका पहला कदम। चलिए। पता नहीं सबको ऐसा क्यों लगता है कि मुझे साड़ी पहनने नहीं आती। लो, हो गया। लाइए लाइए, हम करते हैं। आपको साड़ी को इस तरह से मोड़ना है। लीजिए, अब आप कीजिए। ऐसे नहीं लावण्या जी, अब मुझसे नहीं होगा, तुम्हें सिखाना नहीं आता। लावण्या जी एक बार सुनिए तो सही, हम कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। ये कोई स्कूल नहीं है और ना तो मेरी टीचर। अगर तुम मुझे ये सिखा नहीं सकती तो मेरी जॉब प्लीज छोड़ दो। हमने ऐसा तो नहीं कहा। आप हमसे इस तरह से क्यों बात कर रही है? क्योंकि मुझे किसी चमकीली से एटीट्यूड नहीं लेना, ओके? आप गलत समझ रही है लावण्या जी। देखिए, आज जन्माष्टमी है और नानी को खुश करने के लिए इससे अच्छा मौका आपको मिलेगा नहीं। अगर आप इसी तरह हम पे ध्यान देती रही तो ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, बताओ करना क्या है? ये लीजिए। कितना अनकंफर्टेबल है ये तो हो गया। अब आपको अर्नव जी को आरती में आने के लिए किसी भी तरह मनाना होगा। नानी जी और भी खुश हो जाएंगी। कभी नहीं होगा। I mean, मुझसे भी नहीं और किसी से भी नहीं। एसार और आरती, नो वेज। जरा सोचिए लावण्या जी, हमने नानी जी को किसी से कहते हुए सुना कि अर्नव जी कभी भी आरती के लिए नहीं आते। पर आज अगर आपकी वजह से वो आरती में गए तो चलिए छोड़िए, कम से कम हम तो आरती के लिए चलते। चलिए। अब तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। लावण्या, मैंने कहा ना मुझे नीचे नहीं आना है। मैं आरती के लिए नहीं आ रहा। ओ कम ऑन एसार, तुम भी तो सोचो ना। I mean, मैं ये सब बातों में बिलीव नहीं करती। अगर तुम नीचे आरती पे आओगे तो नानी कितनी खुश होगी। लावण्या, ऐसे लीव मी अलोन। खुशी बिटिया, ये मिस कश्यप गायब कहाँ हो गई? नानी जी, वो अर्नव जी को पूजा के लिए बुलाने गई है। नहीं आएंगे, बहुत जिद्दी है छोटे। नहीं नानी जी, हमें पूरा भरोसा कि इस बार वो पूजा के लिए जरूर आएंगे। वो लावण्या जी को मना नहीं कर पाएंगे। आप सोचते रही कि ई छोटे को लेकर आएंगे, वो भी तब जब अंजलि बिटिया नाकामयाब रही। चमकीली, कितना बकवास आइडिया था। एसार भी नहीं माने और नानी भी नाराज हो गई। लावण्या जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास एक और उपाय है।